और बाजार की व्यवस्था अपनाने के लिए आज बैठक हुई है, क्या निर्णय लिए गए? नहीं, व्यापारियों के बड़े शानदार सुझाव आए और बहुत व्यवहारिक सुझाव आए कि बाजार के अंदर जो बाजार के बाहर के अनियंत्रित तरीके से फड़ लगाने के नाम पर और पूरे बाजार में चारपाई वगैरह डाल करके पूरे बाजार को घेर के बैठ जाते हैं और बहुत सरकार के टैक्स को भी चूना लगाते हैं और बहुत सड़ा गला सब स्टैंडर्ड की भी अंडर डिस्कशन करते हैं, वो नहीं है लागू होता। व्यापारियों का सुझाव निश्चित रूप से उसने कड़ाई से पालन किया और जो ऑथराइज वेंडर नगर पालिका के द्वारा जो ऑथराइज रेडी वाले उनका स्वागत है, उनको हर तरीके से संरक्षण दिया जाएगा। इस पूरे अभियान में दिन दोहरा करके कह रहा हूँ, वर्ड ऑफ कॉशन, कोई शरारत करने की कोशिश करे तो एडवांस में चेतावनी दे रहा हूँ। कोई किसी जात पात जात धर्म का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो सकेगा। लेकिन जो बाहर से भीड़ इकट्ठी हो जाती है और स्थानीय व्यापारियों का हक मार करके और पूरे बाजार को एक प्रकार से जिसे कहना चाहिए एक प्रकार से रैंसम कब्जा कर रहे थे, उसमें वो नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी अनऑथराइज व्यापारी को यहाँ पे उस अवधि में बार नहीं करेंगे। एक आदिल मिर्जा नाम के युवक को आपने अभी सम्मानित है, इसके बारे में सब क्या कहते? तो मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे लोग समाज के हीरो हैं। मुझे भी बताया कि अभी कितने 134 और ज्यादातर ये देखने में आया होगा, हम लोगों ने सबने देखा होगा, सांप भाई मिलता है तो लोग पत्थर मार मार करके उसे मार देते हैं। ये सांप को पकड़ नहीं रहे, प्रकृति के संरक्षण का काम करके उनको सुरक्षित तरीके से पकड़ करके सुरक्षित तरीके से उनके आवास में उनके हैबिटेट में छोड़ने का काम करते हैं। ये कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, नेचर के कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं। ये बड़ा काम है, इसको लोगों को सराहना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को संरक्षण भी देने की जरूरत है, प्रोत्साहन देने की जरूरत है। विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य, परम कर्तव्य है कि आदिल मिर्जा जैसे नौजवानों को मैं प्रोत्साहन दूं। जी, आज व्यापारियों की एक बैठक की गई है जो बाहरी व्यापारियों को लेकर के, इसमें क्या निर्णय लिए गए और किस तरह के जो है व्यवस्था रहेगी? देखिए, कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से देखा जा रहा था कि बाहर से कुछ आदमी आते हैं और फड़ लगाते हैं और वो फड़ में लगा करके हमारे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा था। क्यों हो रहा था? वो विदाउट टैक्स माल लेके आते हैं, उनकी कोई जीएसटी नहीं होती। अब वो चोरी का माल, हम तो चोरी का ही माल कहेंगे, चोरी का है, कहाँ से लेके आ रहे हैं, उससे हमारे दुकानदारों का नुकसान हो रहा था। हमारे दुकानदार जीएसटी ये सब टैक्स वगैरह लगा करके दुकान खोल करके तब दुकानदारी करते हैं। ये लोग फ्री में आते हैं और दुकानदारी में फड़ लगाया और सामान बेच के चूना लगा करके हम लोगों को चले जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी थी, तो विधायक जी की तरफ द्वारा हमारे को आदेश प्राप्त हो गया है और हमारे व्यापार मंडल ने भी एक निर्णय लिया है कि बाहरी कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ फड़ नहीं लगाएगा। जैसे कि कई बार प्रशासन के द्वारा जो बाहरी व्यापारियों को लेकर के स्थानीय जो व्यापारी है उन्होंने यहाँ पर मुखर होकर के आए और बाहरी व्यापारियों का विरोध किया है, फिर कुछ दिन बाद जो है उसी तरह की व्यवस्था हो जाती है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नियम बने हैं, अभी धीरे धीरे उस पर भी लागू करेंगे और मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह लागू करके और अच्छी व्यवस्था बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।